जय हिंद दोस्तों। आइए प्रतिशत में एक अगला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। एक नए क्वेश्चन के बारे में कि किसी वर्ग की भुजाएं 20% बढ़ा दी जाएं तब वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे क्या होता है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए यदि वर्ग की भुजा ए है तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर। पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 5 थी, तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब जो है वो 20% बढ़ा दिया गया है भुजा, तो 5 में 20% जब बढ़ाया गया है तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो अब जो वर्ग की भुजा है वो कितना हो गया, 6। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। तो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो 25 था और अब जो हो गया है वो 36 हो गया है। तो कितना यूनिट बढ़ा है, 11 यूनिट बढ़ा है। तो 11 यूनिट बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 25 पे। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100। तो 11 गुणे 4%, 11 चौक 44%। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 44%। अब इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। किसी वर्ग की भुजाएं 25% बढ़ा दी जाए तब वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजाएं 25% बढ़ा दी जाएं तब वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं 40% कम कर दी जाएं तब वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब की बार 40% भुजाओं को कम कर दिया गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे जो कि कितना होता है, 2/5। अब वर्ग की भुजा ए यूनिट है, तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। अब मान लेते हैं कि पहले जो वर्ग की भुजा थी वो 5 यूनिट थी, पहले 5 यूनिट थी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या कर रहा है कि 40% कम कर दिया है, तो 40% कम कर दिया है तो 5 का 40% निकालेंगे तो 2 यूनिट आएगा। अब 5 में से 2 यूनिट कम कर दिया गया है, तो अब वर्ग की भुजा कितना हो गया, 5 में से 2 यूनिट कम कर दिया तो 3 यूनिट बचा। तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितना यूनिट कम हुआ है, तो 25 यूनिट पहले था और अब हो गया है 9 यूनिट। तो कितना यूनिट कम हुआ है, 16 यूनिट कम हुआ है। कितने पे कम हुआ है, 25 पे। गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए। 25 सेकेंड में 25, 25 चौका 100। तो 16 गुणे में 4%, तो 16 चौका 64%। यही हमारा राइट आंसर होगा। आइए प्रतिशत में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या में 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें।
उसे गुणा करना चाहिए था 5/4 से, लेकिन वो गुणा कर दिया 4/5 से। तो परिणाम में क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 और 4 का जो हर है इन दोनों का हम लासा लेंगे। तो 4 और 5 का लासा कितना होगा? 20 आएगा। तब क्या करेंगे, लिखेंगे 5/4 और नीचे लिखेंगे 4/5। यहां गुणा कर देंगे लासा से, जो कि 20 आया है, और यहां भी गुणा कर देंगे उसी 20 से। 5 एकन्ने में 5, 5 चौक 20, 4 एकन्ने में 4, 4 पंचे 20। तो हमारा जो अंक आना चाहिए था वो आएगा 5 पचे 25, और अब आ गया है 4 चौक का 16। पहले मेरा अंक आना चाहिए था 5 पचे 25, और अब आ गया है 4 चौक 16। तो हमारे अंक में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? तो सबसे पहले देखेंगे क्या त्रुटि हुई है। तो 25 आना चाहिए था, 16 आ गया है। तो कितना अंक कम हो गया है? 9 अंक। और कितने पे कम हुआ है? 25 पे। गुणे में 100 कर देंगे। 25 करने में 25, 25 चौक का 100, 9 गुणे 4, 9 चौक 36%। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया है? 36% हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति किसी संख्या में 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या में 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें। आइए प्रतिशत में ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 250% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो हमारा मूल भिन्न क्या था? तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ अंश बटे हर। अंश में 200% की वृद्धि किया गया है और हर में 250% की वृद्धि किया गया है। यदि हमारा अंश 100% था, तो जब हम 200% बढ़ा दिए हैं तो अंश कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। और यदि हर मेरा 100% था तो 250% जब बढ़ा दिए तब हर कितना हो जाएगा? 350%। लेकिन कह रहा है जो परिणामी भिन्न आ रहा है वो 5/12 आता है, बराबर में 5/12। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, तो अंश बटे हर गुणे में 300 और हर में भी गुणे 350 बराबर 5/12। 0 से 0 कट गया। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, अंश बटे हर बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुणे 35 बटे 30 गुणे 12। 5 अगेन 5, 5 छक 30। अंश में कितना आ गया? 35/12 छक 72। तो हमारा जो भिन्न आया है वो 35/72 आया है। मेरा जो मूल भिन्न था वो 35/72 था, जिसके अंश में यदि हम 200% वृद्धि कर दें और हर में 250% की वृद्धि कर दें
तो परिणामी जो भिन्न आएगा वो हमारा 5/12 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी पर एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60वां। यदि एक भिन्न के अंश में 150% तथा हर में 200% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 8/25 आता है। मूल भिन्न क्या था? यदि एक भिन्न के अंश में 150% तथा हर में 200% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 8/25 आता है। तो मूल भिन्न क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर करें।